सारी वेद खुल जाएगा। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने काले रंग के सर्प का रूप बनाया और नदी के जल में चले गए, छिप गए जाकर के। जब राधा रानी अपनी सखियों के संग में उस जगह पर पहुंचती है तो चंद्रानन से पूछा, हमारे श्री कृष्ण कहां है? तो उन्होंने बोला, यहां तो आए नहीं। अगर विश्वास ना हो तो देखिए मेरे निकुंज में। सब सखियों ने कोना कोना छान मारा, पर श्री कृष्ण तो कहीं मिले नहीं, तुलसी सखी भी कहीं मिली नहीं। तब कुछ सखियों ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि पहले तो इसके निकुंज में नदी कोई नहीं थी, अब ये नदी कहां से आ गई? तो ध्यान लगा करके श्रीमती राधा रानी ने देखा, ये नदी नहीं है, ये तो तुलसी नाम की सखी द्रवित होकर के डर के कारण इतना शरीर से पसीना निकला है कि वो द्रवित हो गई है, जल रूप बन गई है। तो फिर श्री कृष्ण कहां है? तो वो भी ध्यान लगा करके देखा तो पता चला कि इसी नदी के जल में वो काले रंग का सर्प बन करके छिप करके बैठे हैं। देखते ही देखते श्रीमती राधा रानी ने मोरनी का रूप बनाया, क्योंकि मोर को सर्प का शत्रु है। और जैसे मोर का रूप बनाया तो भगवान भी बार बार कभी बाहर आके देखते थे, अभी राधा रानी यही है जो चली गई है, सखियां जहां है जो चली गई है। तो जैसे भगवान बार बार मुख निकाल रहे थे, श्रीमती राधा रानी ने मोर का रूप बना करके उस सर्प को पकड़ लिया अपने पंजों से और खींच करके बाहर निकाला। जब तक भगवान ने अपना असली रूप धारण नहीं किया तब तक श्रीमती राधा रानी ने मोर के रूप में भगवान को नहीं छोड़ा। आखिरी भगवान को असली रूप में आना पड़ा और पसीने से शरीर लथपथ है। राधा रानी ने भी अपना असली रूप धारण किया। दरवाजे से दामा सखा भी चला आया, चंद्रानना सखी, ये सब एक ही जगह पर है। तो राधा रानी ने तुलसी सखी को भी अपना रूप धारण करना पड़ा तो उसको अभिशाप दिया कि तुमने यो जो कार्य किया है ये निंदनीय कार्य है, मैं तुम्हें अभिशाप देती हूं कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लेना होगा और तुम्हारा नाम वृंदा होगा। कोई तुलसी नाम की गोपी जो है गोलोक धाम से श्रीमती राधा रानी के अभिशाप के कारण राजा धर्मध्वज और माधवी रानी के गर्भ में कन्या रूप में प्रकट हुई थी, लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं इस बात। और फिर श्रीमती राधा रानी ने दामा को भी अभिशाप दिया है, अरे तुमने भी निंदनीय काम किया, हमने तुमको पूछा कि अंदर कोई है, तुमने नहीं बताया, जाओ मैं तुमको अभिशाप देती हूं, तुम असुर कुल में पैदा होंगे। तब दामा को भी अभिशाप दे दिया। दामा को भी श्रीमती राधा रानी के ऊपर क्रोध आया और कहा कि तुमने कृष्ण को पाने के लिए हम दोनों को अभिशाप दिया है, मैं भी तुमको अभिशाप देता हूं, तुमको भी पृथ्वी पर जाकर के जन्म लेना पड़ेगा और भगवान श्री कृष्ण के साथ 100 साल का वियोग धारण करना पड़ेगा। और बंधु वहां छापाछापी हो रही है। तब दामा भी
दुखी होकर के कि मुझे अभिशाप नहीं देना चाहिए था, श्री कृष्ण के पास आए हैं। श्रीमती राधा रानी भी दुखी है, मैंने भी अभिशाप क्यों दिया, वो भी श्री कृष्ण के पास आई है। तुलसी देवी भी श्री कृष्ण के पास आकर के थोड़ा उदास दिखाई दे रही है कि हमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा। पर श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो तुलसी, तुम्हारा विवाह इसी धामा से होगा जो जलंधर नाम का राक्षस के रूप में पैदा होगा, और फिर जलंधर का वध जब होगा तो ये मुक्त होकर के इसी गोलोक धाम में वापस आएगा जल्दी, और तुम भी इसके वियोग में प्राण त्याग दोगे, मुक्त होकर के इसी गोलोक धाम में तुलसी नाम की गोपी का रूप धारण करोगी। और श्रीमती राधा रानी से भी कहा कि प्रकट रूप में तो मेरा वियोग होगा तुम्हारे 700 वर्ष का, लेकिन मैं वचन देता हूं ब्रज में तुमको मिलने के लिए मैं हर दिन आऊंगा। और बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण लगभग 12.5 साल की उम्र में ब्रज को छोड़ करके चले गए, और फिर लगभग 20 वर्ष तक वो मथुरा में रहे, पर ब्रज में कभी वापस नहीं आए। राधा रानी विरह में रहती थी, और फिर मथुरा से द्वारकापुरी चले गए भगवान, और लगभग 100 वर्ष तक श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का बाहरी रूप में कभी भी मिलन नहीं हुआ। एक बार कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान 1008 कुंड बना करके हवन करने के लिए आए थे, तब श्रीमती राधा रानी का फिर मिलन हुआ था। और ये ब्रह्मा जी सब जानते हैं इस लीला को। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वृंदा, तुम्हारा विवाह जलंधर से होगा और जलंधर का विवाह तुम्हारे साथ होगा, मैं तुम दोनों का गंधर्व विवाह करवाऊंगा। बंधुओं, उसी बदरी वन में भगवान ब्रह्मा ने वृंदा देवी और जलंधर का अपने कर कमलों के द्वारा गंधर्व विवाह करवाया। तब विवाह के बाद जलंधर अपनी पत्नी वृंदा को लेकर के अपने राज्य में चला गया, बहुत बड़ा असुरों का सम्राट बन गया। ब्रह्मा जी से वरदान पा करके बड़ा शक्तिशाली, ताकतवर, बलशाली हो गया, और देवताओं से अपराजित, मानवों से अपराजित, और गंधर्व, किन्नर, चार, नाग, ये सब डरते थे। लेकिन हाहाकार मच गया। जलंधर युद्ध में भगवान शंकर भी उनका सामना नहीं कर पाते थे, ब्रह्मा भी उनका सामना नहीं कर पाते थे। तब बंधुओं सब इकट्ठे होकर के भगवान नारायण के पास गए और कहा कि प्रभु, ये जलंधर नाम का जो राक्षस है, ये इतना ताकतवर है, इतना बलशाली है, इतना शक्तिशाली है कि देव, किन्नर, चार, नाग, मानव, दानव, यहां तक कि शंकर, ब्रह्मा
भी इनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। कोई इसका मारने का उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा, इसका बल का कारण है, आप प्राज्य रहने का कारण है इसकी पति व्रता पत्नी वृंदा। अरे जब भी ये युद्ध के लिए निकलता है तो वृंदा जलंधर की आरती उतारती थी और फिर विजय श्री का माथे पर तिलक लगाती है। और उसी समय वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाती है। जब तक जलंधर युद्ध जीत के वापस नहीं आया करता तब तक ये पूजा में लगी रहती थी, ध्यान में बैठी रहती थी। और जैसे इसको पता चलता था कि मेरा पति जलंधर युद्ध जीत के चला आया, तब ये पूजा से निवृत्त होते थे। यही इसका बल जो है, ताकत जो है, एक जलंधर को अपराज्य बना रही है, अपराजित बना रही है। किसी प्रकार से वृंदा देवी का ये पूजा से ध्यान खंडित किया जाए तो जलंधर का वध हो सकता है। सब देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की है कि प्रभु आपको छोड़ करके ये देवताओं का कार्य, मानवों का कार्य और दूसरा कोई नहीं कर सकता। कृपा आप ही कोई रास्ता तय कीजिए जिससे हम जलंधर का वध कर सके। तो भगवान ने सबके परामर्श से एक दिन बंधुओं जलंधर का रूप धारण किया और दूसरी तरफ जलंधर की आरती उतारी वृंदा ने, श्री विजय का तिलक लगाया मस्तिष्क पर और विदा किया और भगवान की भक्ति में बैठ गई। जब तक जलंधर जीत करके नहीं आता था तब तक वृंदा पूजा से कभी भी उठती नहीं थी। और बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, अनन्या सचिंतयतो मां ये जना पर्योपास्ते तेषां नित्या अभियुक्तानां योग अक्षयमं वहाम्यहम्। जो मेरा नित्य चरणाश्रय लेता है उसका योग और अक्षेम मैं वहन करता। योग का मतलब है कि मेरा आश्रय लेने वाला जो जो चाहता है मैं देता हूं, और देने के बाद मैं चौकीदारी भी करता हूं दी हुई वस्तु की। तो बंधुओं, वृंदा भगवान की अनन्य चरणाश्रय ले लेती थी जब जलंधर युद्ध के लिए जाता था। और फिर जलंधर की रक्षा तो भगवान ही करते थे, क्योंकि वृंदा देवी जी कहती थी कि मेरा पति कभी राज्य को प्राप्त न हो, तो भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करते थे। इसलिए बंधुओं, आज जब जलंधर युद्ध करने के लिए चला गया तो पीछे से भगवान ने जलंधर का रूप बना करके वृंदा देवी के महल में पहुंचते और आवाज देते हैं, वृंदा बाहर निकलो, मैं युद्ध जीत के चला आया। वृंदा कुछ तो हैरान है कि इतनी जल्दी युद्ध जीत के चले आए, पर उसके पति की आवाज है। क्योंकि भगवान जब कोई आवाज दे तो भला उसे कौन पहचान सकता है।
भगवान अगर किसी का रूप धारण कर ले तो भला कैसे कोई पहचान सकता है। बंधुओं, ब्रज में भगवान की कथा का एक ऐसा ही प्रसंग मिलता है कि जब भी भगवान को कोई विशेष लीला करनी होती थी तो उस समय श्री कृष्ण बलराम को साथ नहीं लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि बलराम बड़े हैं श्री कृष्ण से और वो रोक देते थे, टोक देते थे, और श्री कृष्ण डरते भी थे। बलुआ भाई से सखा लोग, माता यशोदा श्री कृष्ण को कन्हुआ कहती थी और बलराम को बलुआ। ये प्यार के नाम है। और हम लोगों भी अपने बच्चों के नाम घर के कुछ और हैं, रजिस्टर में कुछ और नाम होते हैं। तो इनका प्रेम से ब्रज में नाम रखा था बलुआ और कनुआ। जबकि किसी वेद में, किसी भागवत में ये नाम दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और भी जितने वृद्ध गोप थे, वृद्ध गोपियां थी, श्री कृष्ण को कन्हुआ, बलराम को बलुआ बोल करके संबोधन करती थी। तो बलराम को बड़ा मान करके ये संकोच करते थे किसी लीला को करने के लिए। तो जब भी कोई श्री कृष्ण को विशेष लीला करनी होती थी तो ये बलराम जी को साथ में नहीं लेके जाते। तो रात को अपने मित्रों को समझा दिया, सुनो, तन सुख मन सुख धन सुखा, दामा सुधामा गामा, सुबल कुष्मासन, आर्य बंधु मधुमंगल, कालू, हम कहीं दूर जाएंगे और जल्दी मैं सिंगी बजाऊंगा, तुम मेरे साथ चल पड़ना। लेकिन बलराम भैया को मत बताना, रात को ही अपनी मैया को कह देना कि हम जल्दी जाएंगे और जल्दी उठ करके हमारा वन भोजन तैयार कर देना। कोई कपड़े में बांध करके, कोई ताल पेड़ के पत्थर में बांध करके, कोई पलाव के पत्थर में बांध करके, ये सब पोटलियां बना बना करके अपने घरों से वन भोजन अपनी मैया से तैयार करवा करके ये बछड़े चराने जाते थे। अभी इतने बड़े तो है नहीं, उम्र लगभग 5 वर्ष की है। तो सुबह सुबह श्री कृष्ण ने नंद महल के उत्तर दरवाजे पर आकर के सिंगी, माने किसी बैल का सिंग भीतर में खाली होता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसको कमर में लटकाते थे, गले में वैजंती फूलों की माला डालते थे और कमर में पीतांबर पीले रंग का गलवस्त्र डालते थे, कानों में कनेर फूल के कुंडल बना करके लटका लेते थे और मस्तिष्क पर केसर का, कस्तूरी का, सब मिलित चंदन का तिलक लगाते थे और अपने बाएं हाथ में मुरली बंसी अपने अधरों पर लगा करके नंगे पांव, जब नट भी बांध दीजिए अपने सखों के साथ वन में बछड़ा चराने के लिए जाते थे, तो ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, बृहस्पति
सरस्वती, प्रजापति, ये सब बेहोश हो जाते। ऐसा भगवान का सुंदर दर्शन एक असहनीय था इनके लिए। तो बंधुओं, मीरा ने ऐसा सौंदर्य का दर्शन दिया है अपने एक भजन में, और कहा है बसो मेरे नैनन में गोपाल, बसो मेरे हृदय में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे हृदय में गोपाल, बसो मेरे नैनन में गोपाल, बसो मेरे हृदय में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में गोपाल, बसो मेरे हृदय में नंदलाल। मोहनी सूरत सामनि मूरत, मोहन सूरत सामनि मूरत, मोहनी सूरत श्यामनि सूरत, मोहन सूरत सामनि मूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में गोपाल, बसो मेरे हृदय में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में गोपाल, बसो मेरे हृदय में नंदलाल। आदर सुधा रस मुरली बाजता, अगर सुदारस मुरली बाजत, आदर सुधा रस मुरली बाजता, अगर सुदारस मुरली बाजत, गले बजंती माँ, गले बजंती माँ, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे हृदय में गोपाल।
घंटी पर शोभत सुंदर तनिका कमर पर शोभत सुंदर घंटी कमर पर शोभत गणपति कपल पर शोभत नूपुर शबद नूपुर शबद साल बसो मेरे नैनन में गोपाल बसो मेरे दिल में नंदलाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे दिल में गोपाल प्रभु गिरधरनागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधरनागर नटवर नागर गिरधर नागर मीरा के मीरा मीरा ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर नटवर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर नटवर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधरनागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर कंसवत्सल गोपाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे हृदय में गोपाल बसो मेरे नैनन में गोपाल बसो मेरे हृदय में गोपाल बसो मेरे नैनन में गोपाल बसो मेरे हृदय में गोपाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे हृदय में गोपाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे हृदय में नंदलाल बसो मेरे नैनन में गोपाल बसो मेरे हृदय में गोपाल परापीडम् नटवरवपु करण्यो करलीकारम् बिभ्रद्वास कनककपिशम् वयन्तीं चामालाम् रन्दनान् धेनुरदरसुदया गोपवृन्दायि वृन्दारसपदरमणा प्राविश
सौंदर्य का परिचय देता है भागवत का श्लोक कि मुकुट पर मोर पंखा है और मस्तिष्क पर चंदन कस्तूरी का मिलित तिलक है और अधरों पर बांस की बंसरी है, कानों पर कनेर के फूलों के कुंडल है, गले में बैजंती माल, कमर में तरागड़ी काले रंग की और उसमें फेंटा बांध करके भगवान ने सिंगी को लटकाया है, नंगे पांव। और साथ साथ में हजारों सखा, मन सुखा, तन सुखा, धन सुखा, कुसुमासव सखा, सुबद सखा, श्याम सुंदर सखा, दामा सुदामा गामा मधुमंगल, हजारों सखा आज ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही घर से रवाना हो गए। बलराम को कोई खबर नहीं, आगे आगे बछड़े चल रहे हैं, पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में जा रहे हैं और आपस में श्री कृष्ण के साथ सखा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान समझते नहीं है और तब केवल अपना मित्र समझते हैं। ऐसी लीला किसी भगवान ने कभी की कि सखाओं को कोई डर ही नहीं है। कभी श्री कृष्ण को घोड़ा बना लेते, कभी पीछे से जाके बाल खींचते, कभी धक्का मार देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, कभी रास्ते में चलते चलते कोई फल मिल गया और कान्हा से कहते देख कान्हा फल पका हुआ है, खाने को मन कर रहा है, तो जल्दी से घोड़ा बन और तुम्हारे ऊपर खड़े होकर के हम इसको उतारेंगे। और श्री कृष्ण देखो भक्त के बस में होकर के घोड़ा बनते हैं, सखा ऊपर चढ़ता है, उस फल को उतारता है और पहले खा लेता है और खा करके अपना जूठा फल श्री कृष्ण को देते हैं और श्री कृष्ण बड़े खुश होकर खा रहे हैं। दूसरा छीन के ले गया, फिर उसने खाया, फिर लेकर गया, फिर तीसरा छीन के ले गया। ऐसे जूठन का, सूचन का, शुद्धता का, अशुद्धता का, शौच अशौच का, पवित्रता का, अपवित्रता का भगवान के साथ कोई भी विचार नहीं। ऐसी भगवान की भक्ति हमको करनी है। और चार भुजा वाला भगवान को देख के वैसे ही डर लगता है। हमारे घर में चार भुजा वाला बालक पैदा हो जाए तो डर लगेगा, ऐसे नारायण की चार भुजा देख करके वैसे डर लगता है। तो बताओ उनके पास कौन जाएगा? इसलिए हमको तो दो भुजा वाला, जो हमसे चांटा खाने वाला हो, हमारा जूठा खाने वाला हो, हमारा घोड़ा बनने वाला हो, हमारे साथ नाचने गाने वाला, बात करने वाला, ऐसा भगवान का अवतार की भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति।
बंधुओं, इसी भक्ति के लिए ये कथा हो रही है, नारायण भक्ति के लिए नहीं, क्योंकि नारायण भक्ति में ऐश्वर्य है, वो भी श्री कृष्ण का ही रूप है, कोई दूसरा नहीं। लेकिन भगवान के अलग अलग रूप है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी। जिसको जैसी भक्ति करनी भगवान वैसा रूप दे देते हैं। पर हमको तो वो भगवान चाहिए जो हमारे साथ घंटे खेले, गुल्ली डंडा खेले, हमारे साथ लुक्कड़ छिपा खेले, हमारे साथ गले लग जाए। ऐसा भगवान तो श्री कृष्ण की ब्रज की लीला और कहीं नहीं। बंधु, दाससरा की भगवान की भक्ति मानी गई है। सबसे पहले तमोगुण भक्ति, दूसरे नंबर पर रजोगुण भक्ति, नंबर 3 में सतोगुण भक्ति, नंबर 4 में ब्रह्मा आनंद, ब्रह्म की भक्ति, भगवान के निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय और रूप की भक्ति, जिसे ब्रह्म भक्ति कहते हैं। फिर उसके पास वैकुंठनाथ, चतुर्भुज वाले भगवान की भक्ति। फिर उसके बाद द्वारकापुरी वाले, 2 भुजा वाले द्वारकानाथ, जिनकी 16,108 महारानियां हैं, इसकी भक्ति। इसके ऊपर भक्ति है मथुरा वाले कृष्ण की, वात्सल्य भक्ति है, लेकिन वहां भी ऐश्वर्य है, क्योंकि जन्म लेते कंस की कारागृह में भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया था देवकी को, बाद में बालक बने थे, और उसमें भी ऐश्वर्य है, माधुर्य कम है। फिर उसके बाद होती है ब्रज की भक्ति। फिर ब्रज की भक्ति से भी श्रेष्ठ भक्ति है कुंज की भक्ति। कुंज की भक्ति, कुंज से भी श्रेष्ठ भक्ति है निकुंज की भक्ति। निकुंज से भी श्रेष्ठ भक्ति है निवृत्त निकुंज की भक्ति। ये 10 प्रकार की भक्ति है। लेकिन निवृत्त निकुंज में तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि वहां तो केवल श्रीमती राधा रानी का अधिकार है और कोई नहीं जा सकता। हम निकुंज में भी नहीं जा सकते, क्योंकि निकुंज में भगवान की अष्ट सखियां ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, सुदेवी, भूदेवी, इंदुलेखा, ये जा सकती, वहां में नहीं हम जा सकते। लेकिन कुंज में जा सकते हैं, हम कुंज में जा सकते हैं भगवान के साथ। तो इसलिए भगवान की कई प्रकार की भक्ति है, लेकिन हमने कौन सी भक्ति करनी है भगवान की? वो हमने कुंज वाली भक्ति करनी है, जिसमें माधुर्य ऐश्वर्य है ही। बल्कि वो एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में जब सो करके उठे तो रुक्मणी से कहते हैं कि रुक्मणी, मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है। अब भगवान को भी दर्द होता है, क्योंकि लीला है भगवान। दर्द तो भगवान की सेवा करती है, मुक्ति तो भगवान की पानी भरती है, तो भगवान को दर्द कैसे होगी? लेकिन लीला है भगवान की। जब कुछ किसी को दिखाना है तो भगवान लीला करते हैं। रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी, मेरे सर में बहुत दर्द है। तो
रुक्मणी दौड़ करके बाकी रानियों के पास गई और 16,107 महारानियों से जाकर के कहा कि द्वारकाधीश के सर में दर्द है। उसी समय बैठ हकीम डॉक्टर का इंतजाम किया और वैद्य ने, डॉक्टरों ने, हकीमों ने सर दर्द की दवाई दी भगवान को। और दवाई जितनी भगवान खाए दर्द और ज्यादा बढ़ जाए। भगवान कहते हैं अरे ये तो दर्द और बढ़ रहा है। अब कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। नारद जी आए, उनको खबर मिली कि भगवान के सर में दर्द हो रहा है। और नारद जी तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सबसे पहले प्रेस रिपोर्टर है, दुनिया के सबसे पहले पत्रकार देव ऋषि नारद हैं, जिनको सारी कोने कोने की खबर रहती है। और उनको खबर मिल गई कि भगवान द्वारकाधीश के सर में बड़ी दर्द हो रही है। डॉक्टर फेल है, वैद्य फेल है, हकीम फेल हो गए। तो जाकर के पहुंच गए भगवान के कक्ष में और कहने लगे प्रभु आज कौन सी लीला कर रहे हो आप? कहा नारद मेरे सर में बहुत दर्द है। तो क्या कोई दवाई नहीं खाई आपने? दवाई तो खाई पर दर्द और बढ़ जाती है। और फिर आप बताओ इस सर दर्द की कौन सी दवा है? भगवान कहने लगे कि अगर कोई मेरे से प्यार करने वाला मेरा भक्त अपने चरणों की धूल निकाल करके मेरे माथे पर मले, मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और नारद जी बाहर आए, रानियां दौड़ करके नारद के पास गई। क्या कहा भगवान ने? और नारद ने कहा कि देखो भगवान कह रहे हैं कि मेरे सर का दर्द तो ठीक हो सकता है, पर कोई मेरे को प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला मेरा प्रेमी भक्त अपनी चरण रज दे, चरणों की धूल दे, और वो धूल जब मेरे माथे पर मली जाएगी तब मेरा दर्द ठीक हो सकता है। तो नारद ने कहा कि आप तो भगवान से प्रेम करती हो या नहीं करती हो? तो 16,108 महारानियों ने बोला अरे वो हमारे स्वामी हैं, पति है, हम क्यों नहीं प्रेम करते उनसे? तो फिर ऐसा करो अपने चरणों की राज निकाल करके दे दो, भगवान की श्रद्धा ठीक हो जाएगी। तो रानियां क्या बोलती है नारद को? अरे मुंह संभाल करके बात करो नारद, वो हमारे पति हैं और पति को कैसे हम अपने चरणों की धूल निकाल करके माथे पर मलते? उनकी चरण धूली तो मान सकते हैं हम लोग, लेकिन अपने चरण की धूली उनके मस्तक पर कैसे लगा सकते हैं, माथे पर कैसे लगा सकते हैं? तो नारद जी चुप हो गए। रानियां बोलने लगी तुम भी तो भगवान से प्यार करते हो या नहीं करते हो? नारद जी भी कहते बहुत प्रेम करता हूं मैं, मेरे तो वो ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है, तो तुम अपने चरणों की धूली दे दो। भले तुमको तो नरक में जगह मिल भी जाएगी, मेरे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर मैं अपने चरणों की धूली अपने इष्ट देव भगवान को, परमेश्वर को, परमात्मा को दे दूंगा। तब कोई भी देने को चरण धूली तैयार नहीं, और भगवान की दर्द और बढ़ती जा रही है। अब तो भगवान ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय बचाओ मेरे को, बचाओ मेरे को, मैं मर जाऊंगा। अब इधर उधर दौड़ रही है 16,108 महारानियां, नारद जी इधर उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों द्वारकापुरी में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो भगवान को
अपनी चरण धूलि दे। तब जब हद हो गई तो भगवान ने कहा, रानियों, नारद, अरे तुम लोगों को मैं बार बार बोल करके थक गया, मेरे सर दर्द ज्यादा हो रही है, कोई देना नहीं चाहता चरण धूलि। कहा ये तो नहीं हम दे सकते, क्योंकि हमको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो कहा कि जब मैं छोटा था ब्रज में, मेरी मैया मेरे को बहुत प्यार करती थी, मेरे नंद बाबा भी मेरे को बहुत प्यार करते थे, और मेरे सखा हैं जब मैं चला आया था तो रोते थे, और मैंने उनको दिलासा दिया था परसों चला आऊंगा, लेकिन आज तक बरसों चले गए, मैं उनके पास जा नहीं सका। गोपांगन आए, अरे वो तो मेरे रथ के आगे लेट गई कि जाने से पहले हमारे प्राण निकालो, क्योंकि हम तुम्हारा विजोग नहीं सहन पाएंगे। घर बार छोड़ करके हमने अपना सारा कुछ आपको न्यौछावर कर दिया। आज विश्वासघात करके, अरे तुम हमको छोड़ करके मथुरा में जा रहे हो, रथ के पहिए हमारे से गुजरेंगे, तब तुम इस रास्ते में आगे जा सकते हो।